बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं और साथ ही साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में जो करेंसी होगी वो डिजिटल ही होगी। इंटरनेट रेवोल्यूशन के बाद अब आया है फाइनेंशियल रेवोल्यूशन, बिटकॉइन। क्या है ये बिटकॉइन? क्या ये किसी तरह का जुआ है या कोई बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए YouTube चैनल पर। तो मैंने ये वीडियो बनाई है बहुत ही अलग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। इस टॉपिक के बारे में आपने हाल फिलहाल में बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि ये मार्केट में और न्यूज़ में बहुत चर्चा में है। आप लोगों को जानकर शॉक भी लगेगा कि इस चीज़ की वजह से जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत ही बुरी तरह डरा हुआ है और इसे फाइनेंशियल सिस्टम का भविष्य भी माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसीज की। मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ अपने उन भाइयों के लिए जो अभी तक क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जिनको पता नहीं है कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, या उनके दिल में थोड़ा बहुत डर है काफी सारी ऑब्वियस रीजन की वजह से, जो हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे जिसकी। सो लेट्स गो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो और मैं आपको पूरी डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। आप सभी ने बिटकॉइन नाम की चिड़िया के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? बिटकॉइन एक ऐसी सोने की चिड़िया है जिसने कई सारे लोगों को रोडपति से करोड़पति बनाया है। अब मुझे ऐसे मत देखिए आप लोग ना, मैं सीरियसली मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भाइयों। एनीवेज, अगर मजाक से हट के बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिटकॉइन या फिर इसी के जैसी किसी और क्रिप्टो करेंसी में सही टाइम पे इन्वेस्ट करने के बाद आज मिलियनर्स और बिलियनर्स बन चुके हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि बिटकॉइन की तरह इस पूरी दुनिया में करीब 4000 अलग अलग किस्म की क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिनके मैं तो नाम तक भी नहीं जानता हूं। तो क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेटिव या फिर एनोनिमस बोल सकते हैं, और करेंसी मतलब करेंसी, तो सीक्रेट करेंसी इसका ये एक किस्म की डिजिटल करेंसी है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक 100 रुपए का नोट है जिसको आप हाथ लगा सकते हो, आप इसको सुन सकते हो, खुशबू सूंघ सकते हो, लेकिन डिजिटल जो करेंसी है वो सिर्फ आपके मोबाइल वॉलेट में रहती है। तो आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, आप उसको सिर्फ वॉलेट में एक नंबर की तरह देख सकते हैं, आप उसको फील नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। और सबसे खास बात, जैसे इन पैसों को, इन नोट को आरबीआई की गाइडलाइंस माननी पड़ती। आरबीआई बेसिकली इनको कंट्रोल करता है कितने छापने कितने नहीं छापने। वैसे बिटकॉइन को और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज, इनके ऊपर किसी एक इंसान, किसी एक एंटिटी, एक कंपनी या किसी एक देश, एक सरकार, किसी का कंट्रोल नहीं होता इनके ऊपर। और इसका मतलब ये भी है कि इसकी वजह से इन ट्रांजैक्शंस में कोई मिडिलमैन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम आजकल कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, पहले वो ट्रांजैक्शन बैंक से अप्रूव होता है, उसके बाद आप जिसको पैसे भेज रहे हैं उसके पास पहुंचता है। लेकिन अगर आप बिटकॉइन से या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसे देंगे, तो कोई मिडिलमैन, कोई बैंक, कोई बीच में नहीं होता है। और इसको कॉपी करना या फिर इसकी नकल करना वो लगभग नामुमकिन के बराबर है। जैसे ये नोट, आपने कई बार सुना होगा कि नकली नोट आ गए हैं, काफी जगह पाए गए हैं। वैसे क्रिप्टो करेंसी की नकल नहीं बनाई जा सकती दोस्तों। अब क्योंकि किसी एक देश या किसी एक कंपनी पे कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में या फिर शुरुआती दौर में इसको इल्लीगल भी कहा गया था। अब जैसे जैसे बिटकॉइन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कुछ देश ऐसे हैं जो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और अपने देश में इसको लीगल कर रहे हैं। जैसे मैं 2 देशों का नाम आपको बताना चाहूंगा। एक देश का नाम है एल सल्वाडोर और दूसरा देश है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो इन दोनों देशों में जो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का यूसेज है वो लीगल हो गया है। अब सरकार ने ही बोल दिया है कि आप धड़ल्ले से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले हैं। है ना ये अमेजिंग बात? क्या आपको इस चीज़ को सुन के लगता नहीं है कि धीरे धीरे इस चीज़ को पूरी दुनिया में आना चाहिए या फिर आने वाला है? मुझे तो लगता है कि फ्यूचर यही है भाइयों। अब आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ये भी पूछना चाहते होंगे कि क्या इंडिया में ये क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इल्लीगल है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में ऐसी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन अभी तक नहीं है जो आपको बताए कि जिसमें ना
क्रिप्टो को इलीगल या फिर कंप्लीटली लीगल बोला गया है। तो ऊपर से अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप किसी चीज़ सामान को खरीदना चाहते हैं इंडिया में, जैसे दुकान से आप कुछ लेना चाहते हैं या कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ खरीदना चाहते हैं, तो लीगली आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट नहीं कर सकते हो। सरकार आपको इस चीज़ की मान्यता प्रदान नहीं करती है। लेकिन ये इलीगल भी नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में अभी के टाइम पे काफ़ी सारी वेबसाइट एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, तो अब मैं बताना चाहूँगा क्रिप्टो की ट्रेडिंग के बारे में, थोड़ा सा आपको ना बता देता हूँ। एक्चुअली ये तो बहुत डीप टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। आपने शेयर मार्केट की ट्रेडिंग सुनी होगी कि शेयर ऊपर चले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो वैसा ही क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती है। ये बिटकॉइन के भी जो प्राइसेस है वो काफ़ी जल्दी ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी ट्रेडिंग करके लोग पैसा कमाते हैं। अब लास्ट में ना मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आप क्रिप्टो कहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो मार्केट में हैं अभी। अगर इंडिया की बात करूँ तो WazirX है जो काफ़ी फेमस है, बाइनेंस है, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इसमें आप डाउनलोड कर सकते हो ये एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड पे या फिर अपने आईफोन पे, और यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल बना के क्रिप्टो का स्टेटस चेक कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके बिटकॉइन खरीदिए या क्रिप्टो करेंसी खरीदिए, मैं ये बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी फ़िलहाल के टाइम में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब है कि इसमें जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, जो ग्राफ जो इसका जाता है वो काफ़ी जल्दी ऊपर नीचे होता है। और उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि अभी जो क्रिप्टो करेंसीज के यूज़र्स हैं पूरी दुनिया में वो बहुत कम है। तो जैसे जैसे ये यूज़र बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो वॉलेटिलिटी है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपको थोड़ी बहुत वैल्यू मेरी वीडियो से मिली होगी। मैं आगे भी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो मैं सिर्फ बिटकॉइन के बारे में बनाऊंगा, जिसमें मैं उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट और उसकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि इस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए या फिर इसकी वीडियोज़ देखना शुरू कीजिए, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो कि फ्यूचर में क्या क्या है आपके लिए। क्योंकि आप मानो या ना मानो, बिटकॉइन और बाकी जो मेन क्रिप्टो करेंसीज हैं ये आने वाला फ्यूचर है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।